माता दी। आज नवरात्र का 7वां दिन है और आज महाकाल रात्रि की पूजा होती है। मैं कुछ दिनों से नहीं आ रही थी, लेकिन आज मैं और मेरी बहन यहाँ पे उपस्थित है। आज के दिन कहा जाता है कि यदि कोई फास्टिंग किया है या फिर कोई भी अगर महाकाल रात्रि की पूजा करता है अच्छे तरीके से, जैसे फूल पुष्प से उनको माला पहनाकर, धूप से, अगरबत्ती से, दिया जला के उनकी पूजा करता है, तो हो सकता है माँ बहुत प्रसन्न हो जाए। और भोग में यदि गुड़ देता है तो उससे भी माँ प्रसन्न हो सकती है, क्योंकि माँ को गुड़ बहुत ज्यादा पसंद है। कहते हैं कि काल की भी रात्रि होने से उनका नाम काल रात्रि पड़ा था। और आज मैं और मेरी बहन उनकी काल रात्रि माँ की बहुत सी कहानी बताऊंगी। हाँ, जानकारी भी आपको देंगे। जैसे कि आपको बताया कि उन्हें गुड़ बहुत पसंद है। यदि आप उनका भोग लगाते हैं तो वो हो सकता है प्रसन्न भी हो जाए। वह माता अहंकार को हमारे में से दूर करती है। और कहा जाता है कि किसी की भी अचानक अकाल मृत्यु यानी अचानक उसकी आयु नहीं हो और उसकी मृत्यु हो जाए तो उससे बचने के लिए माता की पूजा करने से माता उसको ठीक कर देती है, ऐसा कहा जाता है। तो अब मैं दुर्गा सप्तशती में एक 7वां अध्याय है उसको मैं बताऊंगी। जैसे कि कल मैंने आप लोग को 6ठा अध्याय बताया था, जिसमें जो ध्रुमलोचन था उसको माता अंबिका ने मार दिया था, ओम का उच्चारण कर कर भस्म कर दिया था। यह बात जैसे ही शुंभ को पता चली कि माता ने उस ध्रुमलोचन का मतलब उसको भस्म कर दिया है उच्चारण कर कर कुछ, तो वह बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया। उसके बाद उसने अपने 2 महासुर, एक चंड और मुंड को कहा, ए चंड, हे मुंड, तुम जाओ और उस स्त्री को यहाँ पर लेकर आओ, और यदि तुम असमर्थ रहे तो वहां पर जितने भी देवता होंगे अपने सेना के साथ मिलकर उसे मार देना। उसके बाद जो चंड और मुंड था वह अपने महाराज की आज्ञा मांगकर वहां से निकल पड़ा। निकल पड़ने के बाद वह वहां पहुंचा जहां पर देवी थी, यानी पहाड़ी के पास। वहां पर वह सारे मिलकर अपनी सेना के साथ माता के चारों ओर घूमने लगे, और किसी ने बाँस से प्रहार किया, किसी ने गदा से प्रहार किया, किसी ने तलवार से, किसी ने कुछ से, किसी ने कुछ से, जिससे माता अंबिका बहुत ज्यादा क्रोधित हो गई। उनका मुंह टेढ़ा हो गया। उसके बाद वह एक विचित्र नारी के रूप में प्रकट हुई, जिसको आप कालिका देवी भी कहते हैं। वह इतनी ज्यादा क्रोधित हो गई कि वह सभी को मार कर खाने लगी। किसी का अपने एक खड़क नाम के तलवार, जिसको आप बड़ा भी तलवार कह सकते हैं, उससे काट कर किसी का सर काट रही थी, किसी का छाती चीर रही थी, किसी को खुद ही नोच के खाने लगी थी। बहुत ज्यादा भयंकर स्थिति थी वहां की, और वह भयंकर दृश्य भी था वहां पर। उसके बाद जो वहां पर चंड था उसने माता पे प्रहार किया। तभी जो माता थी उसने उसका केश पकड़कर उसका मस्तक को उससे अलग कर दिया, और अपने भाई को मरता देख जो चंड के बाद तो मुंड था, तो मुंड ने माता पर प्रहार किया। उसके बाद जो माता थी उन्होंने भी उसका पूरा शरीर में से उसका मस्तक काट दिया, वो भी खड़ग से। और ये सब होने के बाद जो माता कालिका देवी थी उन्होंने उन दोनों का सर लेकर जाकर माता अंबिका को कहा कि देवी ये लीजिए, यह 2 महापशुओं का मेरी तरफ से भेंट है। तो माता अंबिका बोली कि काली देवी, तुमने इन दोनों को मारा है, तुमने इन दोनों को मुझे भेंट दिया है, यह 2 पशुओं को भेंट दिया है, तो इसकी वजह से अब से तुम्हारा नाम चंडिका देवी होगा, और चामुंडा देवी जिसको आप कहते हैं। और उसके बाद से चामुंडा देवी का नाम उनका बहुत ज्यादा संसार में विख्यात हो गया, और कभी कभार आप भी चामुंडा देवी की पूजा अर्चना करते होंगे। तो एक ही ये कथा है। और कल हम माता महागौरी की पूजा अर्चना करेंगे, और कल मैं आपको उनके बारे में भी बहुत सी जानकारी दे दूँ। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आज सभी घरों में सुबह की आरती कुछ ही देर में खत्म हुई है, कुछ ही देर पहले, और हर जगह विधिवत रूप से पूजा अर्चना हुई है, और बाद में भी हर जगह पे शाम में आरती होगी। और मैं आशा करती हूँ कि सभी लोग महाकाल रात्रि की पूजा अर्चना विधिवत रूप से करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो लेते हैं तो मैं सबसे अच्छा होगा, आप यूट्यूब से देख रहे लाइक, सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक से देख रहे लाइक और फॉलो लीजिए। जय माता दी।